वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है नून टाइड टॉल बाय रमेश गोंसेकरा। एक्चुअली में ये जो इनका वर्क है ये शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन है और साथ साथ ये एक नॉवल भी है। इसको फर्दर जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं, इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, इसको समरीज की डिस्कस करेंगे और हम अपने राइटर को भी जो है वो डिस्कस करेंगे। लेक्चर अपना हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पब्लिश हुआ था 2013 में। उसके बाद अपने राइटर की बात की जाए तो इनकी बर्थ हुई थी 1954 में। श्रीलंकन बॉर्न ब्रिटिश ऑथर हैं और इनको जो है वो बुकर प्राइज़ मिला था इनके नॉवल रीफ 1994 में। इन्होंने बहुत सारे जो अवार्ड सेरेमनीज होती हैं या फिर जो लिटरेरी प्राइजेस की जो सेरेमनीज होती हैं उनको जज किया, एज अ वहाँ पे जज काम किया। और जो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज कंपटीशन हुआ था 2015, वहाँ पे भी इन्होंने एज अ जज काम किया। उसके बाद इनकी जो बर्थ है वो कोलंबो में हुई थी। इनके फादर फाउंडर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक थे। और आज का जो वर्क है ये इनकी शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन भी है और साथ ही साथ ये एक नॉवल भी है। शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन इस तरह से है क्योंकि इसमें बहुत सारी जो है ना वो स्टोरीज को इकट्ठा करके जो है वो एक नॉवल को बनाया गया है। तो जो शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ना चाहता है तो इसको वो एज अ शॉर्ट स्टोरी भी पढ़ सकता है, एज अ नॉवल इसको कोई रीड करना चाहता है तो वो इसको एज अ नॉवल भी जो है वो रीड कर सकता है। उसके बाद अगर हम लोग फर्दर अपने राइटर के अवार्ड्स की बात करें तो इनको एशियन अचीवर्स अवार्ड फॉर सर्विसेज टू मीडिया आर्ट्स एंड कल्चर 2015 में मिला था। उसके बाद इनको श्रीलंकन रंजाना 2005 में मिला था। बीबीसी एशिया अवार्ड 1998 फॉर अचीवमेंट इन राइटिंग एंड लिटरेचर जो है वो इनको 1998 में मिला था। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे जिनको हमने डिस्कस किया। अब आते हैं आज का जो हमारा वर्क है नून टाइड टोल, उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की तरफ। पहले हम इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको मैं टाइटल का मीनिंग भी बताऊंगी। बात की जाए तो इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ था जो कि 1983 से 2009 के दरमियान चला था। ये जो सिविल वॉर है वो तमिल टाइगर्स और श्रीलंकन जो आर्मी थी उनके दरमियान हुआ था। ये वॉर हुई किस लिए थी? इस वजह से तमिल जो टाइगर्स थे वो चाहते थे कि उनकी एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो, तमिल स्टेट। इस वजह से ये सिविल वॉर हुआ था और इसके अंदर जो डेथ हुई थी वो अप्रोक्सीमेटली 30,000 लोगों की डेथ हुई थी। डेथ के साथ साथ बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्री को भी नुकसान हुआ था, वहाँ के रोड्स को, वहाँ के होटल्स को, वहाँ पे जितने भी लैंडस्केप्स हैं उनको, नेचर को, हर चीज़ को, इवन के वहाँ के लोगों की जो मेंटल कंडीशन है उन सबको इस सिविल वॉर, ऑब्वियसली 1983 टू 2009 एक लंबा टाइम स्पैन है और इसके दौरान जब एक वॉर चली इतनी लंबी तो उसका जो इम्पैक्ट है उसके बाद बहुत ज़्यादा लोगों पे हुआ। तो इस जो शॉर्ट स्टोरीज हैं इसमें हम लोग पोस्ट वॉर श्रीलंका को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स के वॉर के बाद श्रीलंका के लोगों पर क्या असर हुआ, वहाँ की जो क्लाइमेट है, वहाँ की जो एटमॉस्फेयर है, सोसाइटी है, कल्चर है, लोगों की जो मेंटल कंडीशन है, उन सब पे क्या असर हुआ, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो शॉर्ट स्टोरीज हैं इनको दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो सेक्शन है वो है नॉर्थ का सेक्शन, और नॉर्थ का जो सेक्शन है वो प्रोलॉग से स्टार्ट होता है जो कि है एम्प्टी टैंक। और जो सेकंड सेक्शन है वो है साउथ। साउथ का जो सेक्शन है वो एपिलॉग से स्टार्ट होता है, रनिंग ऑन एन एम्प्टी टैंक। ये दो जो इसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिसको इनमें डिवाइड किया गया है। रोमेश का ये जो वर्क है इसके अंदर इन्होंने एक्चुअली में एक्सप्लोर क्या किया है, यहाँ पे किस चीज़ को डिस्कस किया है। इन्होंने रिकंस्ट्रक्शन के इश्यू को डिस्कस किया है। रिकंस्ट्रक्शन सिर्फ बिल्डिंग्स की नहीं होनी, नेशंस की भी होनी है। रीडिफाइनिंग द नेशनल आइडेंटिटी इन द आफ्टर मैथ ऑफ वार, के वॉर के बाद खुद की जो नेशनल आइडेंटिटी है अब उसको जो है वो रीडिफाइन करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है। क्योंकि ड्यूरिंग वॉर हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी देखी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी देखी है। उसके दौरान जो इम्पैक्ट्स होते हैं लोगों पर हमने उसको भी जो है ना वो रीड किया हुआ है। तो हमें पता है कि वॉर के बाद एक खुद की पर्सनैलिटी पे क्या असर होता है, साथ ही साथ हमारी जो नेशनल आइडेंटिटी है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसके अंदर इन्होंने इसी चीज़ को डिस्कस किया है कि वॉर के बाद ये जो टाइम पीरियड है पोस्ट वॉर का, उसके अंदर जो रिकंस्ट्रक्शन होनी है वो नेशन की कैसे होनी है, और साथ ही साथ जो श्रीलंकन बिल्डिंग्स हैं उनकी रिकंस्ट्रक्शन कैसे होनी, क्योंकि वॉर की वजह से सब कुछ तो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो चुकी है हर चीज़। हमारा मेन कैरेक्टर जिसको हम लोग अपनी शॉर्ट स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये एक सिंगल नैरेटिव से जो है वो इस स्टोरीज जो है ना वो डिस्क्राइब की गई हैं। तो वसंथा जो है 55 ईयर्स ओल्ड मैन है। इसने जो है ना वो
कोकोनट प्लांटेशन से अपनी अर्ली एज में जो है ना वो रिटायरमेंट ले ली थी। रिटायरमेंट से जो भी इसको वहाँ से पैसे मिले, इसने उसकी एक मिनी बस ली और मिनी बस लेकर उसका ड्राइवर बन गया। एक्चुअली में इसको जो है ना वो ड्राइविंग का शौक था, तो इस वजह से इसने अपनी एक मिनी बस परचेज़ की। उसको परचेज़ करने के बाद खुद ही जो है वो एज अ ड्राइवर काम स्टार्ट किया और अब ये जो है वो श्रीलंका में नॉर्थ जाना हो या साउथ जाना हो, जहाँ भी जाना हो, ये लोगों को उस मिनी बस में लेकर जाता है और खुद ड्राइव करता है। अब ये जो वसंता है, ये कैरेक्टर इतना इम्पोर्टेंट है इस शॉर्ट स्टोरीज़ में, क्यों हम जो स्टोरी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो इसी के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। क्योंकि ये जो स्टोरी है उसको ऑब्ज़र्व इसी ने, वसंता ने किया है। ऑब्ज़र्व करने के बाद वो हमें बताता है इन्फॉर्मेशन के बारे में कि श्रीलंका पहले कैसा था और अब पोस्ट वॉर के बाद कैसा है। तो इन सब चीज़ों को जो है ना वो वसंता ने कॉन्क्लूड किया है। अब जो वसंता है वो अपना दिन कैसे गुजारता है, वो टूरिस्ट को, सोल्जर्स को, बिजनेसमैन को, उनकी वाइफ्स को, जो भी वर्कर्स हैं उनको उनकी डेस्टिनेशंस तक पहुंचाता है अपनी मिनी बस के थ्रू। ड्राइविंग के दौरान जो है वो हमें बताता है कि श्रीलंका पहले कैसा था, उसके बाद सिविल वॉर हुआ, सिविल वॉर के बाद जो है वो लोगों श्रीलंकन जो उसके बाद वॉर के बने वो कैसे बने, उन सब एस्पेक्ट्स को जो है वो अपने स्टोरीज के थ्रू, अपनी जर्नी के थ्रू जो हमें बताता है। यानी कि जब ड्राइविंग कर रहा होता है तो पैसेंजर्स को ऑब्जर्व करता है, उनकी बातों को ऑब्जर्व करता है, किस तरह से अब श्रीलंकन हैप्पी हैं फ्रीडम लेने के बाद, बट जो उन वॉर के इम्पैक्ट है उन सब चीज़ों को भी वो सुनता है। साथ ही साथ वो बताता है कि किस तरह से वॉर ने जो है ना वो हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर दिया है और जो नेचुरल डिसास्टर्स हैं जैसे कि सुनामी है, इसने किस तरह से श्रीलंकन सोसाइटी को या फिर श्रीलंका जो एक कंट्री है उसको पूरा डिस्ट्रक्ट कर दिया। अपने टाइटल को डिस्कस करती हूँ। एक्चुअली में नून टाइड का मीनिंग होता है पीक टाइम। किसी भी चीज़ का जो पीक टाइम हो तो उसको नून टाइड कह देते हैं। जैसे कि नून, आफ्टरनून का टाइम, या फिर एक ऐसा हाईएस्ट टाइम किसी भी चीज़ का। और टोल कहा जाता है डेथ को। तो मीन्स के एक हाईएस्ट टाइम डेथ का मतलब कि पोस्ट वॉर से पहले जब वॉर हुई, सिविल वॉर, श्रीलंका और तमिल टाइगर्स के दरमियान वो एक पीक टाइम था किस चीज़ का, डेथ का। क्योंकि 30,000 अप्रॉक्सीमेटली डेथ हुई थी उस टाइम पे। तो उसी चीज़ को इन्होंने अपना टाइटल बनाया और इसको डिस्कस किया है। आई होप कि आपको आज का जो ये लेक्चर है वो समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।